नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संधि, जो कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो वीडियो का है, लोअर पिचेस का हो, या किसी भी जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अभी तक जितने भी संधि के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने हम लेके आए हैं। और ये आपकी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और इसमें आपकी संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो ख़त्म कर रहे होंगे आपको संधि में, किसी भी संधि में कोई कन्फ्यूजन नहीं मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सूक्ति। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन है सुधन उक्ति, बी ऑप्शन है सुधन उक्ति, सी ऑप्शन है सुक धन ई, और डी जो है सुधन ती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो और जो ये संधि है सुधन उक्ति, ये कौन सी संधि है? तो सुधन उक्ति क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ संधि जब भी हमारा आ, जब भी से छोटा बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ मिलता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि से बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? स्वर संधि में आता है। अगला है नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश, ए ऑप्शन है नर धन एस, बी है नरे धन सा, सी है न धन रेश, और डी है नर धन ईश। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है नर धन ईश, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है? तो पहला वाला ऑप्शन था हमारा, क्या था? गुण संधि का था, दीर्घ संधि का था, और इसमें कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, तो जब भी हमें बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ मिल जाता है या ऋण मिल जाए तो क्या होता है? दीर्घ संधि। और इसमें गुण संधि में क्या होता है? ए और ओ मिल जाता है। जब ए और ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है तथैव। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद है आपको बताना। ए ऑप्शन है तथा धन एव, बी है तथ धन एव, सी है तथै धन एव, और डी जो है तथ धन थैव। ठीक, ता धन थैव, डी जो ऑप्शन है हमारा ता धन थैव। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी का, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही है तथा धन एव। तो हम इसमें कौन सी संधि है? इसमें है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि। वृद्धि सब जब भी हमें ए और औ मिलता है तो क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाता है। तो क्या हो? तथा धन एव, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो जो इसका ए ऑप्शन है अतिया धन चार, बी है अत धन आचार, सी है अति धन आचार, और डी जो है अत्याधन चार। इसका सही ऑप्शन जो है अति धन आचार है। अति धन आचार। इसमें क्या होता है? जब भी हमें तीसरा वर्ड आधा मिलता है, ठीक है, आधा मिलता है और वहीं से हमारी संधि क्या होती है? टूटती है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाती है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि? यण संधि है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नाविक जो है नाव, ए ऑप्शन है नाव धन इक, बी है नौ धन इक, सी है ना धन विक, और जो डी है नावी धन का। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नौ धन इक। क्या है? नौ धन इक। इसमें संधि कौन सी है? इसमें क्या है? इसमें अयादि संधि है। अयादि स्वर संधि जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि। इसमें क्या, इसकी पहचान क्या है? देखिए, अयादि स्वर संधि की पहचान है जब भी हमें आय आय अव आव मिलता है। आय आय, जिसे हमने कहा नाव आव, तो वही हमने कहा आय आय या अव आव मिले, तो नाव में कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। तो आय आय अव आव जब भी आपको इसमें दिखे, जैसे हमने कहा पवन, पवन में भी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ए ऑप्शन उत धन ज्वल, बी है उज्धन ज्वल, सी है उज्झन वल, उज्धन वल, और जो डी है उज धन ज्वल। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का सही क्या है? उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। इसमें कौन सी संधि है? इसमें जो संधि होती है हमेशा इसमें कौन सी है? व्यंजन संधि मिलेगी आपको। व्यंजन, जब भी व्यंजन संधि की पहचान है, जब भी आपको स्वर
कोई भी वर्ण आधा मिल जाएगा और व्यंजन वर्ण मिल जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगी, व्यंजन। जैसे हमने कहा सज्जन, हमारे पास ऑप्शन क्या है, सज्जन, तो ये भी किसका है, वही व्यंजन संधि का है। इसको हम किस में तोड़ते हैं, सत धन जन, तब क्या हो जाएगा, सज्जन। इसी तरीके से हमारे पास और भी शब्द रहते हैं, जैसे हमने कहा विपत जाल, क्या बोलते हैं, विपत जाल। विपद जाल में हम कहा विपद, इसको किस में तोड़ेंगे, विपद, विपद धन वल सॉरी विपद धन जाल, किस में तोड़ते हैं, विपद धन जाल में तोड़ते हैं विपद जाल को, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हैं, ये सब क्या हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण है। जैसे हमारा अगला है दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो जो ए ऑप्शन है दिग धन अंबर, बी है दिग धन अंबर, सी ऑप्शन है दिग धन अंबर, और जो डी ऑप्शन है दिग धन अंबर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिग धन अंबर। ये भी किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि व्यंजन क्या मिलेगा, आधा व्यंजन हमारे पास है का के रूप में। जब तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उल्लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लंघन, तो जो ए ऑप्शन है उत धन लंघन, बी है उत धन लंघन, सी है उल धन लंघन, और डी है उ धन लंघन। तो इसका जो सही आंसर है उल्लंघन का वो है उत धन लंघन, उत धन लंघन। उत धन उल्लंघन में कौन सी संधि कौन सी है, इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारा है यथोचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथोचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद जो ऑप्शन है यथोधन उचित, बी है यथाधन उधन चित, और सी ऑप्शन है यथाधन उचित, और जो डी है यथाधन ओचित। इसका सही जो आंसर है वो क्या है, यथाधन उचित। यथोचित का जो सही आंसर है वो क्या है, यथाधन उचित इसका सही आंसर है। तो इसमें कौन सी संधि होगी आपको ये बताने, यथोचित में कौन सी संधि है, तो यथोचित में कौन सी है, गुण संधि है, गुण संधि है। अब आपने कैसे पहचाना कि ये गुण संधि है, तो हमने आपको बताया था जब भी आपको ए मिल जाए और ओ मिल जाए तो क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और यथो ओ आपको मिल रहा है ना, यथोचित में ओ जब मिल रहा है तो ओ में क्या हो जाएगा, हमेशा गुण संधि हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को पहचान सकते हैं। हमने कहा विद्यार्थी, ये तो लगभग सभी कक्षा 1-2 से पढ़ रहे होंगे जहाँ जब से संधि चालू हुई। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, विद्याधन रथी, विद्याधन अर्थी, सी है विद धन अर्थी, और डी ऑप्शन है विधाधन आर्थी। इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही संधि विच्छेद किसका है, तो विद्यार्थी का हमेशा क्या हो जाता है, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी में आपको बतानी है संधि कौन सी है, आपको क्या बतानी है, संधि कौन सी है। तो हमने क्या बताया था, जब भी आ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। बड़ा आ, हमने क्या बोला था, बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ जब भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पे विद्या आ, बड़ा आ मिल गया तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए। अब नाविक का सही संधि विच्छेद ए ऑप्शन है नौ धन विक, बी है ना धन विक, सी है नौ धन इक, और डी ऑप्शन है ना धन आविक। अब इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो नाविक का जो सही आंसर है वो क्या है, नौ धन इक, नौ धन इक इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। अब इसमें संधि कौन सी आपको ये बतानी। हमने क्या बताया था, नाव आव, इसमें क्या गया, नाव आव मिल गया। अब हमने आव किस में बताया था, आव बताइए आप किस में, अयादि संधि में हमने आपको बताया था कि अयादि, अयादि संधि में क्या आता था, आय आए अब आओ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, ठीक, अयादि स्वर संधि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद आपको बताना, व्यवहार का संधि विच्छेद है। तो व्यवहार का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन है वी धन अव धन हार, बी ऑप्शन है व्यव धन हार, सी है व्य धन व्यवहार और डी है व्य धन वा धन हार। तो इसका जो सही आंसर है व्यवहार, इसका सही आंसर क्या है? वी धन अव धन हार। व्यवहार का जो सही है संधि विच्छेद वो क्या है? वी धन अव धन हार। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है सावधन धान, बी है साधन वधान, सी है साधन आवधान और डी है साधन अवधान। तो सावधान का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये बताना है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? साधन अवधान। साधन अवधान हो जाएगा। अब साधन अवधान हो गया तो इसमें कौन सी संधि हो गई? तो हमने कहा सा में क्या मिलेगा? आ मिलेगा और इधर भी हमको मिल गया आ, मतलब क्या हो गया? बड़ा आ, सा बड़ा आ आपको मिला। तो अगर बड़ा आ मिल गया तो कौन सी संधि हो गई? आपको दीर्घ संधि हो गई। कहाँ हो गई? यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है महर्षि। महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महर्षि, ए ऑप्शन है महत धन ऋषि, बी है महान धन ऋषि, सी है महाधन ऋषि और डी ऑप्शन है महापधन ऋषि। आपको महर्षि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो महर्षि का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? महाधन ऋषि आपका सही संधि विच्छेद है। अब इसमें संधि कौन सी है? महर्षि में संधि कौन सी है आपको? तो महर्षि में क्या है? संधि कौन सी है? इसमें गुण संधि है। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निश्चल। निश्चल में का सही संधि विच्छेद बताइए। निश्चल, तो इसका जो ए ऑप्शन निह धन चल, बी है निस धन चल, सी ऑप्शन निस धन चल और डी ऑप्शन है निह धन अचल। आपको निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है। तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? निह धन चल। निह धन चल, जब भी आपको निह विसर्ग मिल जाएगा तो सीधी सी बात है कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। तो ए ऑप्शन है सद धर्म, बी है सद धर्म अधर्म और सी ऑप्शन है सा धन धर्म और डी ऑप्शन है सत धन धर्म। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन सत धन धर्म। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी होगी? अब इसमें जब व्यंजन लग गया तो व्यंजन संधि हो जाएगी। पोधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? आपको ये बताना है। पोधन, अब देखिए पोधन, अब पोधन अन है तो ये अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आपको ये सबसे पहले जब आप ये जाएंगे कि इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पोधन अन। अब देखिए ओ और वा, देखिए ओ और आ मिलके क्या बनता है? ओ और आ मिलके हमेशा बनता है आव। ठीक है, अब पा के साथ अगर आ जोड़ेंगे तो पा ही रहेगा। ठीक है, ये आ क्या हो जाएगा? इसमें आ गया पा, ये वाला आ किसके आ गया? पा के साथ, तो आ हो गया, वा बचा और आगे में क्या है? ना है, तो पवन, पवन बन जाएगा। अब ये कौन सी संधि है? हमने कहा अव, पव अव। अब इसमें क्या आ गया? अ व। तो अब किस में आता था? अब हमेशा किस में आता था? अयादि संधि में आता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। तो पोधन अन किस में आ जाएगा? अयादि संधि का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस्तर। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर, ए ऑप्शन है दुस धन तर, बी है दुस धन तर, डी ऑप्शन है दुह धन तर और डी ऑप्शन जो है
दुर्धनतर, दुर्धनतर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दुहधंतर, दुहधंतर। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। अभीष्ट, ए ऑप्शन है अभिधन ईष्ट, बी है अभिधन ईष्ट, सी है आभिधन ईष्ट और डी है जो अभिधन ईष्ट। ठीक, तो इसका जो सही अभीष्ट, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिधन ईष्ट, अभिधन ईष्ट इसका क्या हो जाएगा? अभिधन ईष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अभीष्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिधन इष्ट। अब इसमें कौन सी संधि है? आपको अभिधन इष्ट, अभि क्या मतलब क्या हो? ये छोटी ई हो गई और छोटी ई मिल गई, तो छोटी ई छोटी मिलकर क्या बनाई? बड़ी ई। तो देखिए भा पे क्या है? बड़ी ई लगी है ना, तो अभीष्ट में कौन सी हो जाएगी? दीर्घ, दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अब देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। अब स्वर संधि कौन कौन सी होती है? हमने कितनी स्वर संधि बताई? सबसे पहले क्या बताई? दीर्घ संधि बताई, ठीक है। अगली कौन सी बताई? दीर्घ संधि के बाद गुण संधि बताई। फिर कौन सी बताई? फिर हमने बाद उसकी बताई वृद्धि संधि। फिर कौन सी बताई? हमने बताई फिर यण संधि। और फिर कौन बताई? अयादि संधि। क्या बताई? अयादि संधि। तो कितनी संधि हो गई? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 हो गई यण संधि और नंबर 5 कौन सी हो गई? अयादि संधि। 5। तो जो हमारी स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विपत्त धन जाल, विपत जाल में कौन सी संधि? अब ये देखिए ता आपको नजर आ रहा है, अब सीधी सी बात है जब ता नजर आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। विपत जाल में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। संहार, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संहार, जब भी ये अन की बिंदी लगेगी तो हमेशा किस में बदलेगा? माँ में बदलेगा। तो सीधी सी बात है समधनहार। अब इसका ऑप्शन क्या है? संधनहार, बी ऑप्शन है समधनहार, डी ऑप्शन है समधनहार और डी ऑप्शन है जो समधनहार, समधनहार। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समधनहार हो जाएगा। और ये कौन सी? व्यंजन संधि होती है। ठीक है, संहार में कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। नंबर ए ऑप्शन है महाधन इंद्र, बी है महधन इंद्र, सी ऑप्शन है महीधन इंद्र और जो डी ऑप्शन है महेधन इंद्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका जो सही महेंद्र महाधन इंद्र, महेंद्र का जो सही आंसर क्या होगा? महाधन इंद्र। अब इसमें आपको बताना है संधि कौन सी है, बताइए महेंद्र में कौन सी संधि है? तो आपको ए हमने क्या बताया था? ए मिल जाए, ओ मिल जाए या ऋण, ऋषि वाला ऋण मिल जाए तो ऋण क्या हो जाएगा? रा बन जाता है। ठीक है, ऋण। तो इसमें क्या हो जाएगा? महेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। महेंद्र में कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो चलिए अगला देख, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? अब संधि कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 कौन सी होती है? स्वर संधि होती है। नंबर 2 कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। और नंबर 3 कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी? विसर्ग संधि होती है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है? संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? ये लिखा है। क्या लिखा है? संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? आप इसको ध्यान से पढ़िए और आपको बताते हैं इसी। उसी वर्ण का तृतीय वर्ण ए ऑप्शन है,
बी ऑप्शन है उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, बी ऑप्शन है। सी है उसी वर्ण का चतुर्थ वर्ण, और डी ऑप्शन है उसी वर्ण का प्रथम वर्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे हमने कहा अम्मय, क्या लिखा, हमने लिखा अम्मय, ठीक, अम्मय, ठीक है। अब इसको अगर अम्मय को हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या टूटेगा, अपधनमय, क्या टूटेगा, अम्मय को हम तोड़ेंगे, हमारा पेन सही नहीं चल रहा है, अगर हम अम्मय को तोड़ना चाहेंगे तो किस में टूटेगा, अप धनमय, इसमें क्या टूटेगा। अब ये देखिए, अब मैं किस उसमें आता है, थर्ड है ना, और थर्ड है तो अब ये टूट किस में रहा है, पा में, प्रथम वर्ण में टूट रहा है। तो उसी वर्ण का कौन सा, उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। अब आप सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विसर्ग दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सी संधि का भेद है, विसर्ग संधि का भेद है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताइए। तो ए ऑप्शन है श्रद्धा धन नंद, ठीक है, बी ऑप्शन है श्रद्धा धन आनंद, सी ऑप्शन है श्रद्धन धनंद, और डी ऑप्शन है श्रद्धन आनंद। इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रद्धा धन आनंद इसका क्या होगा, सही संधि विच्छेद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। आप स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुनास्वर संधि। अब ये तो पढ़े, स्वर भी पढ़े, व्यंजन भी पढ़े, विसर्ग भी पढ़े, अनुनास्वर संधि आप क्या है, नहीं पढ़े। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनुनास्वर अनुस्वार लिखा है। अनुस्वार संधि क्या है, अनुस्वार संधि प्रकार की कोई भी संधि नहीं होती है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, आपको यह बताना है। अब हमारे पास है जगदम्बा, ए ऑप्शन है, बी है विद्यालय, सी ऑप्शन है संतोष, और डी ऑप्शन है संहार। क्या लिखा है, अहंकार, सॉरी, ठीक है, अहंकार। अब इसमें कौन कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है या नहीं है, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो किस तरीके से तोड़ेंगे, कौन सा किस में तोड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम तोड़ना चाहेंगे किस में, जगदम्बा या संतोष है या अहंकार है, ये सब क्या है व्यंजन संघ के। जगत धन अम्बा जगदम्बा हो जाएगा, ठीक, विद्या धन आलय विद्यालय हो जाएगा। अभी हमने आपको पढ़ाया था विद्यालय किस संधि का है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, संतोष क्या हो जाएगा, समधनतोष हो जाएगा, अहंकार अहम धनकार हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय का हमारा किसका है उदाहरण, दीर्घ संधि का और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यही विद्यालय का ऐसा है जो हमारा किसमें क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, अभी आपको हमने बताया था संधि कितने प्रकार की होती है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ये भी आपको हम क्वेश्चन बता चुके हैं। लेकिन उसने सीधा पूछा संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। हमने आपको अभी अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में इसको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए सदानंद का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, या बताइए या विच्छेद कीजिए। सदानंद, तो सदानंद में जो ऑप्शन है
ए ऑप्शन है सत धन आनंद, सत धन आनंद। बी है सत धन आनंद, ठीक है, सत धन आनंद है और सत धन आनंद, ठीक। सी ऑप्शन है सद धन आनंद। डी है सदा धन आनंद। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सत धन आनंद। सदानंद में सत धन आनंद होगा इसका विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है आपको ये पता ही होगी, कौन सी है, व्यंजन संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है आपको बताना है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले पुस्तकालय, अब पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, आ प्लस आ, बड़ा आ किसका उदाहरण है बेटा, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अभिधन उदय, ई और उ मिलके क्या मिलेगा आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अभिधन उदय की संधि ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन है अभ्युदय, बी है अभियोदय, सी है अभी उदय और डी है अभि उदय। तो इसका सही आपको बताना है, सही शब्द क्या हो जाएगा, अभ्युदय, अभ्युदय। ई और उ मिलके, ई और उ मिलके क्या बनाते हैं थे, या बनाते थे। तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पुस्तकालय, पुस्तकालय, सदगति, सत धन गति, दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन, उज्ज्वल, उत धन ज्वल, आपके क्या है, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है, लेकिन पुस्तकालय क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि आपको पहचानना है। और पुस्तकालय स्वर संधि में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो चलिए आगे है महोत्सव का संधि विच्छेद। महोत्सव, इसमें कौन सी संधि होगी, ओ। हमने क्या बताया, जब भी आपको ए और ओ मिल जाए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाती है। तो महोत्सव में सबसे पहले तो गुण संधि होगी, आपको ये पता होना चाहिए। अब इसका विच्छेद क्या होगा, मह धन उत्सव। ए ऑप्शन है, बी है मही धन उत्सव, सी है महाधन उत्सव और डी है मही धन उत्सव। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सही महोत्सव, महाधन उत्सव इसका क्या होगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सही संधि का विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है मतैक्य। क्या है, मतैक्य की संधि का उदाहरण है। मतैक्य, मतैक्य की कौन सी संधि है आपको ये बताना है। तो मतैक्य क्या है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर वो अयादि व्यंजन संधि है, सॉरी व्यंजन संधि है। आपको ये बताना, मतैक्य हमने क्या बोला, ऐ और औ किस में मिलेगा, हमेशा वृद्धि संधि में आपको मिलने वाला है। ऐ और औ, ऐ और औ कहाँ मिलेगा, ऐ औ कहाँ मिलता है, वृद्धि संधि में। तो मतैक्य में कौन सी संधि की, वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए अयादि संधि है, अयादि संधि। अब अयादि संधि की क्या हमने क्या बताया था, अयादि संधि में आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऐ आय औ आओ मिलता है। ऐ आय औ आओ किससे मिल सकता है आपको ये चीज़ पता है। तो सबसे पहले उत धन योग, उत धन योग कट जाएगा, उत धन योग कट जाएगा, क्यों, क्योंकि व्यंजन संधि है। अप धन जा ये भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि व्यंजन संधि। अब बचा तथा धन एव, नौ धन एक। अब आप बताइए नौ धन एक क्या हो जाएगा। अयादि संधि में क्या होता था, आय आय अब आओ। अब आय आय की तथा धन एव, तथैव, अयव अगर हम तथा धन अयव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तथैव मिलेगा, तथैव अयव, ठीक है। अब ए आय और औ किस में आता था, यण संधि में आता था ना, यण संधि में। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नौ धन एक नाविक, नाविक आव, नाव आव मिल रहा है ना, नाविक। तो किसका, अयादि संधि का उदाहरण नौ धन एक इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन संधि, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सी व्यंजन संधि नहीं है ये चीज। तो उद्धरण, उद्धरण, तदित, ठीक है, तदित और वाक्जाल
और रसायन, इसमें कौन सी व्यंजन संधि नहीं है आपको? तो इसमें जो व्यंजन संधि नहीं है वो कौन सी है? रसायन क्या है? व्यंजन संधि नहीं है। क्यों? रस धन आयन, क्या हो जाएगा वे रसायन का? रस धन आयन, आयन में टूटता है रसायन, ठीक है। तो इसमें व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि आ धन आ मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनता है। अब उद्धरण, उद्धरण को अगर हम तोड़ेंगे, उत धन हरण में टूटा है। उद्धरण को तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा? उत धन हरण में टूटता है, ठीक है। उत धन हरण। तद्दित, अगर तद्दित को तोड़ेंगे तो किसमें? तत् धन हित, तत् धन हित में टूटता है। तो ये भी क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और उसके बाद हमको वाक जाल पूछेंगे तो वाक धन जाल, किसमें? वाक धन जाल में टूटेगा, वाक जाल। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? व्यंजन संधि के उदाहरण होंगे। लेकिन रसायन के होगा हमारा स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि है, बताइए। विसर्ग संधि है, विसर्ग निष्कर्म, संयोग और सदैव और गिरीश। आपको देखिए जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा मिल गई, स्वर संधि। आयव, ए आय आओ आओ, सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, स्वर संधि है। अब निष्कर्म बचा और संयोग, संयोग अन की बिंदी मिल गई तो किसमें आ जाएगा? व्यंजन समधन योग, क्या हो जाएगा? समधन योग हो जाएगा, तो संयोग हो जाएगा, समधन योग। तो ये किसका हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण। निष्कर्म, आखिरी आपका क्या बचेगा? निष्कर्म। तो निष्कर्म किसका हो जाएगा? निधन कर्म, इसका किस में टूटता है? निधन कर्म में टूटेगा। तो ये किसका उदाहरण हो गया? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। वो चला विसर्ग संधि का उदाहरण, तो निष्कर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूर्जा। भूर्जा का सही संधि बताइए, विच्छेद होगा। भूर्जा का सही संधि विच्छेद होगा, आपको यह बताना है। नंबर 1 भूज धन अर्ध, ठीक है। बी ऑप्शन जो है, बी है भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा। सी है भू धन ऊर्जा और डी है भुज धन रा, ठीक है। भूर धन भुज धन रा। तो इसका जो सही भूर्जा, भूर्जा का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या? भू धन ऊर्जा, भूर्जा का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। तो चलिए अब दीर्घ स्वर संधि की आपको पहचान ही होगी, क्या है? दीर्घ संधि बड़ा ऊ बड़ी ई बड़ा, बड़ी ऊ बड़ा बड़ी, ठीक है। जब भी ऊ आ और ई मिल जाए, बड़ा बड़ा मिल जाए, तो समझ लो दीर्घ संधि है एकदम, ठीक। अब है पयोधि, पयोधि, पयोधि का संधि विच्छेद आपको बताना है। पयः धन धी, पयः धन दधि और पयः धन उदधि और पया धन दधी। आपको इसमें बताना है ए बी सी डी में इसका कौन सा सही आंसर है। तो जो पयोधि का सही संधि विच्छेद हो, पयः धन धी, इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अत्युक्ति। अत्युक्ति का शब्द में संधि है, ठीक है। अत्युक्ति शब्द में संधि है, कौन सी संधि है आपको ये बताना। अत्युक्ति, अत्युक्ति सबसे पहले अत्युक्ति अगर शब्द है तो टूटेगा कैसे? अति धन उक्ति, किसमें टूटेगा? अति धन उक्ति, किसमें टूटेगा? उक्ति में वो टूटना है। तो इसमें कौन सी संधि होगी आपको ये बताना। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। क्यों भैया? अत्युक्त हमने कहा था जब शब्द तुमको आधा मिल जाएगा ना तो यण संधि हो जाएगा। जब भी स्वर संधि की हो गई तो किसमें आएगा? यण संधि। जब भी शब्द आधा मिलेगा अगर वो स्वर संधि का है तो किसमें आ जाएगा? यण संधि में होगा, ठीक है। आगे क्या होगा? बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद है। बोलोचित, बोलोचित, बोलोचित का जो ए ऑप्शन है बोलो धन चित, बी है बाल धन उचित, सी है बाला धन चित और डी ऑप्शन है बा धन लोचित। तो इसका जो सही आंसर है बाल धन उचित, बालोचित, बाल धन उचित इसका सही आंसर है। और इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। आ और
ऊ मिलके बना रहे हैं ओ बना रहे हैं, ठीक है, ओ बना रहे हैं। हमने कहा जब भी आपको ओ और ए मिल जाए तो गुण संधि हो जाएगी। इस तरीके से भी आप बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं। अब आ और ई और आ मिलके या बना रहे हैं कि किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। अब बताइए या किस में होता है। अब हमने आपको अभी पहले बताया था या और वा रा किस संधि में बनता है। आपको पहले हमने आप बता रखा है। तो ये किस में बनता है, या वारा यण संधि में। गुण संधि, दी आयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। अब गुण संधि की पहचान क्या है, दीर्घ संधि। देखिए गुण संधि क्या है, जब भी ए और ओ मिल जाए। अयादि संधि में आय आय अब आओ आ जाए। यण संधि का तो उदाहरण है या रा वा, जो भी यण संधि में। और वृद्धि संधि में क्या बनता है, ए और ओ मिलता है तो क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि मतलब अय और औ क्या मिलता है, अय और औ मिलता है तो वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आहट, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के दत्तित प्रत्यय हैं, आपको यह बताना है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के दत्तित प्रत्यय हैं, आपको यह बताना है। तो किस प्रकार के हैं, भाव, आवट, आवट, आहट, किसी चीज़ की आहट आ रही, किसी चीज़ की आस है तो क्या हो जाएगा, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाचक, संबंधवाचक। अब आहट आ रही किसी चीज़ की, आहट तो आहट हमको दिखाई तो नहीं पड़ रही, ना हम काम कोई कर रहे हैं, ना आहट से हमारा क्या है संबंध, लेकिन आहट का हमें क्या है, भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, आवट, आस किसी की है, तो जब किसी की आस लगाए हम बैठे हैं तो उसका भाव हमारे मन में क्या हो रहा है, आ रहा, तो ये भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक प्रत्यय हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रत्नाकर, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा रत्नाकर। ए ऑप्शन है रत्न धन आकर, बी ऑप्शन है रत्न धन आकार, सी ऑप्शन है रत्नाधन कर, और डी ऑप्शन है रति धन आकार। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर वो है रत्न धन आकार। इसका क्या हो जाएगा, सही संधि हो जाएगा। ठीक है, और इसमें विच्छेद कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि, आ और आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है तो हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए महेश्वर्य, ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, इसमें कौन संधि नियम समाहित है। ऐश्वर्य ऐ कैसे बनता है, आपको ये बताना है। अब बताइए ऐ कैसे बनता है, हमेशा जब भी आ प्लस ए, ऐ मिला दो चाहे ए मिला दो कुछ भी, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, महे ए बनेगा। तो महेश्वर ऐश्वर्य में कौन सी संधि होगी, आपको ये बताना। आ और ए, यहाँ पे आ और ए मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ए ही बनने वाला है। ठीक है, जब भी आ और ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए ही मिलेगा। ठीक, तो इसमें कौन सी संधि है, महाधन ऐश्वर्य। इसका सही ऑप्शन कौन है, आ और ए मिलाएंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है, बड़ा आ और ए, महाधन ऐश्वर्य मिल रहा है ना, बड़ा आ यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, अय मिलेगा तो ए, बड़ा आ अय मिलेगा तो क्या बनाएगा, बड़ा ही अय बनाएगा। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, सूर्योदय। नंबर ए ऑप्शन है सूर्य धन उदय, बी है सूर्य धन उदय, सी है सूरज धन उदय, डी है सूरज धन उदय, उदय। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या है, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। अब इसमें कौन सी संधि है, सूर्य धन उदय में भी क्या है, हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताइए। संख्या गमन, तो सही संधि विच्छेद कौन सा है, संख्या गमन। नंबर ए ऑप्शन है सखी धन आगमन, बी है सखी धन आगमन, सी ऑप्शन है सखी धन गमन, डी है संख्या धन गमन। तो इसका जो सही आंसर है सखी धन आगमन, इसका सही आंसर
हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? संधि होगी हमारी यण संधि हो जाएगी। खा तुमको आधा मिल रहा है, जब भी आधा सब मिलेगा तो आपकी यण संधि आने वाली है। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आप बताइए। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध अन धन, ये ऑप्शन है अन्वेधन क्षण, अन्वेष धन ड़ा। बी ऑप्शन है अन्वेधन क्षण और सी ऑप्शन है अनुधन वेषण। डी ऑप्शन है अनुधन एषण। तो इसका जो सही अन्वेषण, अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? अनुधन एषण, अनुधन एषण। आधा ना आपको मिल रहा है, ना के बाद वाह मिल रहा है। तो जब भी आपको आधे अक्षर के बाद कभी ख्याल या वा रा मिल जाता है तो वो कहाँ से कौन संधि हो जाएगी? यण संधि, यण संधि हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास कुछ बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। अगर जैसा होगा तो एक पार्ट हम संधि का और बना देंगे, नहीं या फिर कोई अगला टॉपिक। तो उम्मीद है इन जो जितनी भी संधि हमने आपको बताई हैं वो सभी किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे गई हैं। अभी लगभग 25 से 30 संधियाँ रह गई हैं जो हमने नहीं बताई हैं। कोशिश करेंगे अगले पार्ट में आपको दे दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।